दो खूबसूरत लड़कियां एक समुद्री हादसे की वजह से एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाती हैं। जब दोनों पूरी तरह से उम्मीद खो चुकी थी, तभी उन्हें प्यास बुझाने के लिए ढेर सारे नारियल मिलते हैं। लेकिन खाने का क्या? तभी माया एक नुकीली लकड़ी लेकर पानी में चली जाती है, पर बहुत कोशिश के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। ये देखकर सारा से रहा नहीं जाता। वो कुछ नहीं कहती और एक ही बार में एक बड़ी मछली पकड़ लेती है। वो माया को शिकार करने का सही तरीका भी सिखाती है। असल में तो वही जंगल में रहने की एक्सपर्ट थी। इसके बाद दोनों को खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब सवाल था रहने का। दोनों मिलकर मेहनत करती है और जल्द ही बीच पर घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी बना लेती है। आखिरकार उनके पास सर छिपाने के लिए एक जगह थी। एक दिन जब वो मछली पकड़ रही थी, तो अचानक दूर से तैरता हुआ एक लकड़ी का बक्सा उनकी तरफ आता है। उन्हें लगा कि ये कोई समुद्री डाकुओं का खजाना है और वो जल्दी से बक्से को खींचकर किनारे पर ले आती है। और सच में अंदर कुछ पुरानी चीनी प्लेटें, पुराने जमाने के कॉफी कप, सड़क किनारे बिकने वाले कुछ शॉर्ट्स और एक कंबल भी था। ये सब देखकर तो दोनों लड़कियां खुशी से झूम उठती है। सारा फिर से अपना टैलेंट दिखाती है और लकड़ी रगड़कर आग जला देती है। ये देखकर माया हैरान रह जाती है। देखते ही देखते वो मछलियां भूनने का जुगाड़ भी कर लेती है। दोनों पेट भरकर भुनी हुई मछली खाती है। जब जिंदगी थोड़ी पटरी पर आ गई, तो उन्होंने आइलैंड की दूसरी जगहों को देखने का फैसला किया। घूमते घूमते वो आइलैंड के बीचों बीच पहुंचती है। तभी अचानक उनकी नजर एक झरने पर पड़ती है। दोनों खुशी से चिल्लाती है और फौरन कपड़े उतारकर साफ पानी में कूद जाती है। अब उन्हें पीने के पानी की भी कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब दोनों वापस लौट रही थी, तो सारा गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है और उसका पैर जख्मी हो जाता है। माया उसका बहुत ख्याल रखती है। सारा को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। उधर माया भी बहुत बेचैन थी। उसे भी अपनी भावनाओं में बदलाव महसूस हो रहा था। वो परेशान होकर इधर उधर टहलने लगती है। तभी उसे पानी में बहकर आया कुछ और सामान मिलता है, जिसमें मीट और मछली के डिब्बे थे। माया का दिल खुशी से भर जाता है और वो जल्दी से सब कुछ पैक करके वापस ले आती है। इस तरह दोनों लड़कियां एक दूसरे के सहारे उस आइलैंड पर पूरे 3 महीने गुजार देती है। अब तक बचाव अभियान भी खत्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने मदद की उम्मीद छोड़ दी थी। पर एक दूसरे के साथ रहते थे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। और फिर उस बारिश की रात उन्होंने अपने बीच की सारी दीवारें तोड़ दी और दिखावा करना बंद कर दिया। इसके बाद से दोनों आइलैंड के हर कोने में एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताने लगी। जब वो आइलैंड की जिंदगी की पूरी तरह आदी हो चुकी थी, तभी अचानक दूर से एक स्पीड बोट आती दिखाई दी। दोनों डरकर फौरन जंगल में छिप जाती है। जल्द ही बोट से एक हैंडसम लड़का नीचे उतरता है और एक नजर में ही समझ जाता है कि यहाँ कोई रहता है। वो आवाज लगाकर कहता है कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। दोनों हिम्मत करके बाहर आ जाती है। सैम बताता है कि वो एक रेस्क्यू टीम का मेंबर है और उन्हें पता चला है कि 3 महीने पहले एक नाव हादसे का शिकार हुई थी। सारा को लगता है कि वो किसी फरिश्ते से मिल रही है। वो बेचैनी से पूछती है कि क्या उसकी माँ को बचा लिया गया है। लड़का पहले तो थोड़ा झिझकता है, फिर कहता है कि उन्हें किसी और ने बचा लिया है और वो बेस पर बिल्कुल सुरक्षित होंगी। सारा ये खबर सुनकर 3 महीने से दिल पर रखा बोझ हल्का महसूस करती है। लेकिन माया को सामने खड़े इस आदमी पर यकीन नहीं होता और वो कहती है कि वो उसके साथ कहीं नहीं जाएगी। सैम कहता है कि वैसे भी वापस जाने के लिए तेल काफी नहीं है और उसने मदद के लिए अपने साथियों को बुला लिया है। फिर वो उन्हें ललचाने के लिए चॉकलेट का एक बड़ा टुकड़ा निकालता है। सारा तो चॉकलेट देखते ही पिघल जाती है। इस तरह सैम उस आइलैंड पर रहने वाला तीसरा इंसान बन जाता है। अब तीनों रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं। माया सारा और सैम को हंसते खेलते देखती है तो उसे जलन होने लगती है। आखिरकार सारा सिर्फ उसकी थी, इसी वजह से दोनों में थोड़ी अनबन भी हो जाती है। लेकिन सैम काफी समझदार और टैलेंटेड था। वो जल्द ही माया को भी मना लेता है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में जी रहे थे, जैसे आइलैंड पर छुट्टियां मना रहे हों। सैम ने भी अपनी काबिलियत दिखानी शुरू कर दी। वो सारे भारी काम खुद ही कर लेता था। इस मजबूत साथी के आने से दोनों लड़कियों की जिंदगी काफी आसान हो गई थी। लेकिन सैम का भी अपना एक मिशन था। एक रोमांटिक डिनर के बाद वो फिर से सारा से अपने साथ चलने के लिए कहता है। सारा एक मुश्किल दुविधा में फंस जाती है। एक तरफ उसकी माँ थी जो उसके लौटने का इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो आइलैंड छोड़ने को तैयार नहीं थी। सारा का दिमाग उलझकर रह गया था। एक सुबह वो परेशान होकर समंदर किनारे टहलने चली जाती है। तभी अचानक उसे बीच पर कुछ लाशें दिखाई देती है। हालांकि लाशें बहुत खराब हालत में थी, पर वो एक नजर में ही अपनी माँ को पहचान लेती है। उसे आखिरकार एहसास होता है कि वो शरीफ दिखने वाला सैम असल में एक नंबर का झूठा है। वो फौरन वापस भागती है और तभी उसे सैम की आवाज सुनाई देती है। हाँ, वो लड़की भरोसे के लायक है। मुझे डर है कि वो लड़ेगी, पर हम उसे संभालेंगे। एक बार हमने उसे बेच दिया तो हमें अच्छी कीमत मिलेगी। समझ गया भाई, चलो। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी ये सारी बातें सारा और माया ने साफ साफ सुन ली थी। तो ये आदमी असल में एक इंसानी सौदागर था। सैम अभी भी मीठी मीठी बातें करके सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा ने पहले ही नुकीली लकड़ी उसकी तरफ तान दी थी। जैसे ही वो घबराया, सारा ने एक ही झटके में वो लकड़ी उसकी कमर में घूमती। आदमी फौरन छोटी नाव में गिर जाता है और जल्द ही तड़प तड़प कर मर जाता है। तभी एक स्पीड बोट तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। वो सैम के बाकी साथी थे। ये देखकर दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इन इंसानी सौदागरों के हाथ लगना मौत से भी बदतर था। दोनों जंगल की तरफ भागने ही वाली थी कि माया की नजर नाव में रखे वॉकी टॉकी पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फौरन उनके साथियों का चैनल लगाया और उन्हें बताया कि सैम को कोई वायरस हो गया है और उसे बहुत तेज बुखार है। और सच में स्पीड बोट 100 मीटर दूर से ही एक बड़ा यूटर्न लेकर वापस उसी रास्ते पर चली गई। दोनों ने इतनी बड़ी मुसीबत टलने पर खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्होंने सारा की माँ को ठीक से दफनाया और फिर वही आजादी से रहने लगी। फिल्म यही खत्म होती है। मैं हूँ पपी डॉग। देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।